देखिए, सदाचार कमेटी की मीटिंग हुई विधानसभा में। हमारे साथ बाबा बाल मुकुंद आचार्य हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं, और इस तरह से देख रहे हैं कि मीटिंग हुई और तमाम प्रकरण आने के बाद में माननीय स्पीकर महोदय के यहाँ से सदाचार समिति में ये मामला आया है। सदाचार समिति में आने के बाद में तीनों को बुलाया गया है। आज तीनों के पक्ष लिए गए हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी है। अब दूसरा पक्ष पत्रकार महोदय, उनको सुनना बाकी है। उसके बाद में इन्होंने 7 दिन 10 दिन और 15 दिन का जो समय मांगा है उनको सुनेंगे। दोनों का पक्ष लेकर जो सत्यता है, दूध का दूध और पानी का पानी, जो फैसला है वो आदरणीय स्पीकर महोदय के सम्मुख रख दिया जाएगा। अंतिम फैसला स्पीकर महोदय का स्वयं का होगा। जो गलत होगा उसको दोषी को सजा होगी। उन्होंने क्या अपनी बातें रखी, क्या बातें रखी तीनों? उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। गंगा जी कह रहे मेरे घर में उत्सव चल रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया कौन व्यक्ति आए क्यों आए। 8 महीने से बोले लगातार फोन कर रहे थे। तो जनप्रतिनिधि लोगों से मिलना सुनना उनकी हमारा स्वभाव रहता ही है। इसी प्रकार से दोनों बहनों ने, विधायकों ने बताया कि 8-9 महीने से कोई व्यक्ति बराबर संपर्क कर रहा था और संपर्क करके निरंतर कोई काम की बात करना चाह रहा था। तो उन्होंने तो पूरी बात भी नहीं की। एक ने तो उनके ऋषि बंसल जी ने बात की है, कोई उन्होंने तो खुद ने बात ही नहीं की कोई उससे। तो ऋषि बंसल जी ने बात की है, कोई बात की है तो। और दूसरे की जो है वो समझ ही नहीं पाई वो किस काम के लिए बोल के गए, क्या काम करना था। और लेटर उन्होंने दिया ही नहीं है, वो लेटर उनका नहीं, तो लेटर की जांच हो जाएगी। तो तीनों पक्ष को सुना गया है, अब दूसरे पक्ष को सुनना बाकी है। उसके बाद फिर दोबारा इनको सुनकर और अंतिम फैसला स्पीकर महोदय के सम्मुख रख दिया जाएगा। स्पीकर महोदय उस पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस तथ्य के आधार पर अपना उचित फैसला लेंगे। अरावली पर्वतमाला का कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट जो आदेश करेगा उसके आधार पे काम होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश सर्वोपरि। एक हिजाब का मामला चल रहा था, गहलोत और देखिए, जिस प्रोफेशन में वो बहन आई है, बहुत मेहनत के बाद उसे वो उस संस्था से नौकरी मिली है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। तो मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम हो रहा है बिना किसी तुष्टिकरण के। कांग्रेस और विपक्ष तो हमेशा तुष्टिकरण का काम करती आ रही है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास जीत के विकास की बात कही है, वही काम हो रहा है। उसी क्रम में उस बहन को नौकरी मिली है, तो उसको सामने फोटो खिंचाने का एक शुभ अवसर था, उसको प्रशस्ति पत्र लेने का अवसर था, नौकरी प्राप्त हुई है उसका एक सर्टिफिकेट लेने का अवसर था, जिस पर नीतीश जी उस फोटो के लिए उसको कह रहे हैं। लेकिन हिजाब हटाना नहीं, घूंघट हटाना जरूर हमने देखा कि अशोक गहलोत जी जोर जबरदस्ती से घूंघट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक माता बहन लाभार्थी के रूप में आती है, कहीं आती है तो उसकी अपनी मर्यादा है, वो अपने हिसाब से आती है। लेकिन गहलोत जी जोर जबरदस्ती से उस कार्यक्रम में एक बहन का घूंघट हटाने का प्रयास करें, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। कांग्रेस तुष्टिकरण करती आ रही है अब तक, तो बात घूंघट हटाने की करनी चाहिए, न कि हिजाब की। हिजाब वाली को तो एक बड़े प्रतिष्ठित नौकरी मिली है। देखिए, हमारे साथ ये थे बाबा आचार्य जो हमारे से विधायक हैं, उनसे बातचीत हुई। सदाचार कमेटी के सदस्य हैं, तमाम तीनों विधायक स्टिंग में फंसे थे, सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्हें पता नहीं चला कि किस तरह से उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। तमाम जो ऋतु बना पति से बात हुई, उनसे नहीं हुई, ये बातें कही गई। बंदावत ने कहा किसी ने जांच की मांग की है, तमाम जांचें हो जाए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सदाचार कमेटी विधानसभा अध्यक्ष के सामने तमाम बातों को रखेगी। और तीनों ही विधायकों ने टाइम मांगा है, उन्हें टाइम दिया गया है, एक ने 7 दिन का, एक ने 10 दिन का, एक ने 15 दिन का। उसके बाद तमाम चीजें होंगी, तमाम बातें रखी जाएंगी और उसके बाद क्या कुछ फैसला उस पर नजर आएंगी। पॉलिटिकल पंचायत की जय खुशी।